नादिया, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं डरता मैं किसी से, ना इंसान से ना मौत से। शाज़ैन, ये हल नहीं है इस चीज का। तो फिर क्या हल है? मुझे नहीं पता। और एमी से मिलवा दो, उनसे बात की जा सकती है। मुझे लगता है मैं उनको कन्विंस कर लूंगा। उनको बोलूंगा कि हमारे खानदानों के बीच में खून की इतनी लंबी जो लकीर खींची हुई है, इसको मजीद तूल ना दे। मैं उनको समझाऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मुझे लगता है मैं उनको कन्विंस कर लूंगा नादिया। नादिया, अंदाजा है तुम्हें, तुम क्या कर रही हो ये? और पापा ने जो मेरे लिए फैसला किया है, उससे ज्यादा बुरा वो क्या कर सकते हैं मेरे साथ? तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। और जो कुछ बाबा मेरे साथ कर रहे हैं, उससे बेहतर है खुद को मार लूं। मैं नहीं रह सकती शाज़ैन के बगैर। आई एम सॉरी आंटी, मेरे ही फोर्स करने पे नादिया ने आपको यहाँ बुलाया। शाज़ैन, तुम क्यों अपने चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए मेरी बेटी से मोहब्बत कर ढोंग क्यों रचा रहे हो? अम्मी, ये कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये अपने चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए सारा कुछ कर रहा है। तुम नहीं जानती इन लोगों को, ये सियासी लोग हैं, तुमसे ज्यादा मैं समझती हूँ उन लोगों को। ऐसा नहीं है आंटी, मैं आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ नादिया से, और यही बताने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया। आंटी, मैं इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, सब कुछ। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम मेरी बेटी से वाकई प्यार करते हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज इसका पीछा छोड़ दो और हमें सुकून से रहने दो। मैं आपकी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मगर इसको नहीं छोड़ सकता। प्लीज, मैं अपनी पूरी फैमिली को छोड़ सकता हूँ नादिया के लिए। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय नादिया के। आप प्लीज हम दोनों को कबूल कर लें, प्लीज। हम एक दूसरे से अलग ना करें, सिर्फ एक बार कबूल कर लें प्लीज। जी सरदार साहब, बड़ी मुद्दत बाद याद किया। इतना अरसा तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ी, और वैसे भी मैंने इंसानों पर हाथ हल्का ही रखा हुआ था। कुछ इंसान बहुत कमीने होते। मैं तो खुद आपसे यही कहता हूँ सरदार साहब, इंसान वाकई बहुत कमीने होते हैं। ये सियासत की नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं, बंदूक की गोली की जबान समझते हैं। खैर बोलिए, कैसे याद किया आपने? किसी को खत्म करना है, खामोश करना है हमेशा के लिए। कौन? एक बात का ख्याल रहे,
कि कत्ल ऐसा होना चाहिए कि कत्ल कत्ल ना लगे। कत्ल कत्ल ना लगे। हाँ, एक हादसा लगना चाहिए और किसी को शक ना हो कि ये मर्डर नहीं है। एक बात बोलूं सरदार साहब, ऐसी औरतों को तो दिलों में और घरों में सजा के रखा करता है, और आप कत्ल करवा देना चाहते हैं। जितना पूछा गया उसका जवाब दो। तुम्हें पता है कि मुझे सवाल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है सरदार साहब, हो जाएगा आपका काम। बस इस बात का ख्याल रहे कि किसी को शक नहीं होना चाहिए। बेफिक्र हो जाए, राशिद काम बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे काम करवाने वाले की ख्वाहिश हो, मगर इसके लिए काफी मेहनत करना होगी और इस दौरान मुआवजों में काफी तब्दीली आ चुकी है। फिक्र मत करो, जितना पहले मुआवजा मिला करता था उससे 3 गुना ज्यादा मिलेगा, लेकिन काम मेरे तरीके से। बिल्कुल वैसे ही होगा सरदार साहब, बिल्कुल वैसे ही। ये लो, बाकी काम हो जाने के बाद। क्या तुम उस लड़के से मिली थी? जमील वो बहुत मोहब्बत करता है नादिया से, इस हद तक कि वो उसके लिए अपना खानदान, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ने पर तैयार है। शाहजैन का बाप निसार यज़दानी अब तक अपने भाई के कत्ल को नहीं भूला। वो अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए इस हद तक गिर सकता है, ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने शाहजैन की आंखों में सच देखा है, मोहब्बत देखी है नादिया के लिए। फ्रॉड है सब कुछ। शाहजैन, उसका खानदान, उसकी मोहब्बत, सब कुछ फ्रॉड है। निसार यज़दानी, शाहजैन को तो मैं निमट लूंगा, लेकिन मेरी अपनी सगी बेटी यानी वो दुश्मनों से मिल जाएगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था, और मेरी पीठ में छुरा घोंपेगी। इस दुख को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा और ना ही इस जुल्म को कभी माफ करूंगा। पहले मैं निसार यज़दानी से तो निपटूं। जमील, जमील बात तो सुने, कहाँ जा रहे हैं आप? जमील मेरी बात सुने प्लीज। पापा मेरे बारे में भी नहीं सोचा। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मामा मैं आपको खोना नहीं चाहती, मुझे आपके बगैर रहना नहीं आता, आपके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मामा वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे पापा के कान से बहुत डर लगता है। मामा वो आपको भी मार देंगे, वो मुझे भी मार देंगे। मामा प्लीज मुझे उनसे बचा ले, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मामा वो मार देंगे। किसी को कुछ नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मामा मुझे उनसे बहुत डर लगता है, वो देखना हमें नहीं छोड़ेंगे। आप पापा को सॉरी कर दे, मुझे कोई मॉडल नहीं बनना, कुछ भी नहीं करना मुझे, मैं कुछ नहीं करना चाहती। मामा आप सॉरी कर दे पापा को। आज मैं बहुत
बहुत बेबस और कमजोर सी रहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हार मान गई। तुम तैयार हो, हौसला रखो। तुम्हें इस घर और तुम्हारे बाप के जंगल से निकाल कर ले जाऊंगी। कहीं बहुत दूर, जहां हम हमेशा महफूज रहेंगे। ये बात गौर से सुनो, ये अगले चंद दिन बहुत अहम है। इन्हीं चंद दिनों में हमें यहाँ से निकलना होगा। कैसे? मैं तुम्हें बताती हूँ, गौर से सुनो मेरा। हैरत है कि कोई तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत का भी मर्डर करा सकता है, मगर ये जो पैसे हैं ना, मेरे अंदर का रहम मार देते हैं। I'm sorry। बोलो, क्या बात है? तुम तो ऐसा बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या बात है। तुमने अकेले मिलने पर स्टार्ट किया था, इसलिए मैं चला आया। लेकिन यहां मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हारी पहेलियां पूछता फिरूं। सियासत में थोड़ी बहुत अदाकारी तो करना पड़ती है, लेकिन तुम इतने अच्छे अदाकार बन जाओगे मुझे इसका अंदाजा नहीं था। अगर तुम्हें ऐसी ही बेहुदा गुफ्तगू करनी थी कि जिसका कोई सर पैर ना हो, तो बेहतर था कि हम तुम मुलाकात ना करते। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने बेटे की झूठी मोहब्बत के जरिए मेरे घर में नकब लगा दी। क्या क्या कहना चाह रहे हो? कमाल है, तुम्हारा शुमार तो उन सियासतदानों में होता है जो दावे करते हैं कि हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे, पर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा क्या करता फिर रहा है। क्या क्या कर रहा है मेरा शाहजैन? इसका मतलब है कि इस घिनौनी साजिश में तुम भी उसके शरीक हो, मिले हुए हो तुम। जमील कारदार, गालियां देनी मुझे भी आती हैं, लेकिन बेहतर यह है कि हम तुम एक दूसरे के साथ तमीज से गुफ्तगू करें। जो बात कहनी है सीधे लफ्जों में कहो। मुझे अंदाजा है कि तुम अपने भाई के कत्ल को अभी तक नहीं भुला पाए, लेकिन वो मामला खत्म हो चुका है। तुम्हारे भाई के कत्ल के इल्जाम में मेरे भाई ने सालों जेल भुगती है, मगर तुम अपने बेटे के जरिए मेरी मासूम बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उस कत्ल का बदला लोगे। इस घटियापन का अंदाजा नहीं था मुझे। क्या? और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आइंदा तुम्हारे बेटे
मेरी बेटी से किसी किस्म का राब्ता करने की या अपनी मोहब्बत, झूठी मोहब्बत से उसको बरगलाने की कोशिश की तो तारीख अपने आप को दोहराएगी। पहले तुमने अपना भाई खोया था, इस बार तुम्हें अपना बेटा खोना पड़ेगा। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने बेटे की झूठी मोहब्बत के जरिए मेरे घर में नकब लगाते हुए? निसार, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आइंदा तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से किसी किस्म का राब्ता करने की या अपनी मोहब्बत, झूठी मोहब्बत से उसको बरगलाने की कोशिश की तो तारीख अपने आप को दोहराएगी। पहले तुमने अपना भाई खोया था, इस बार तुम्हें अपना बेटा खोना पड़ेगा। कि जुर्रत कैसे हुई कि मुझसे इस तरह से बात कर सके? लेकिन शाहजैन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उस नालायक को, उसकी वजह से आज मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी। हेलो, हाँ, शाहजैन है घर पे? ये इश्क ऐसी